Hello student, today we are going to discuss FST 5. तो let's start with paper 1, question number 42. तो इसमें पूछा क्या है कि which of the following gives CO2 गैस with the sodium bicarbonate. एक सिंपल सा लॉजिक जाता है, क्या लॉजिक जाता है कि अगर एक स्ट्रॉन्गर एसिड आप लेते हो और उसको रिएक्ट कराते हो एक वीकर एसिड के सॉल्ट के साथ में, तो क्या करता है स्ट्रॉन्गर एसिड वीकर एसिड को इसके सॉल्ट से रिप्लेस कर देता है। ये सिंपल सा प्रिंसिपल काम करता है जब हम लोग एसिड बेस रिएक्शन कराते हैं कि कोई रिएक्शन फिजिबल होगा या नहीं होगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि जो है स्ट्रॉन्गर एसिड के साथ जो है सॉल्ट ट्रीट किया गया कि नहीं ट्रीट किया गया। तो यहाँ पे भी सिंपल सा प्रिंसिपल है, जस्ट मैं एज्यूम करूँ कि ये एक एसिड में कंसीडर कर रहा हूँ HA और इसको सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराएगा, तो होगा क्या कि इन दैट केस ये जो है अगर मान लीजिए रिएक्शन करा दो, आप देख लो तो रिएक्शन अगर आप कराते हो तो सॉल्ट बनेगा सोडियम के साथ में और साथ में H2CO3। हम लोग को पता है H2CO3 अनस्टेबल होता है और तुरंत ये डिसोसिएट होकर CO2 प्लस H2O बना लेता है। ठीक है, तो यहीं पे क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि विच एसिड कैन बी गिव CO2 ऑन द ट्रीटिंग विद सोडियम बाइकार्बोनेट। करना क्या होगा, आपको क्या अप्रोच रखना है इस केस में, सिंपल सा अप्रोच होगा कि अगर मान लो कि ये स्ट्रॉन्गर एसिड है, ठीक है, अगर ये स्ट्रॉन्गर एसिड है किसके कंपेयर में, तो ये H2CO3 के कंपेयर में अगर मान लो आप H2CO3 वीकर एसिड है कंपेयर टू दिस एसिड, तो होगा क्या कि जो भी एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड होगा कार्बोनिक एसिड से वो इस टेस्ट को पॉजिटिव दे देगा। तो हम लोग को बस ये देखना है कि जो है कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्गर है कंपेयर टू कार्बोनिक एसिड। एक जस्ट मैं आइडिया के लिए, बिकॉज ये जो हम कहीं ना कहीं जो पीके वैल्यू है ये आपको हेल्प करेगा। तो केस क्या है इनमें कि पीके वैल्यू आप देखोगे तो अराउंड जो H2CO3 का आता है हम लोग कंसीडर करते हैं 6.3, आप 6 भी याद रख सकते हो फॉर रफ डेटा के लिए। अब देखो केस कि पहला ऑप्शन इन्होंने फिनॉल दिया है। जहां तक फिनॉल की बात करें तो फिनॉल इस टेस्ट को, फिनॉल सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट को नहीं देगा। अब इसके पीछे लॉजिक है, लॉजिक क्या है कि अगर मैं पीके वैल्यू कंसीडर करूं फिनॉल का तो इन दैट केस ये आता है अराउंड 10 के आसपास में, अराउंड 10 पीके वैल्यू देगा। अब आप कंसीडर करो क्या ये स्ट्रॉन्गर एसिड है, क्या कार्बोनिक एसिड है? बिल्कुल नहीं है, बिकॉज अगर हम लोग कंसीडर करें लेस पीके वैल्यू मोर एसिडिक स्टेट, यहां पे इसका पीके वैल्यू कार्बोनिक एसिड से ज्यादा है, यानी कि फिनॉल आपको जो है कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रिलीज करेगा जब इसको सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ ट्रीट किया जाएगा। नेक्स्ट बी ऑप्शन के साथ आते हैं, तो बी ऑप्शन में क्या इन्होंने दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है सैलिसिलिक एसिड। बिल्कुल ये जो है टेस्ट को देगा आपको सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड का जो है अगर आप पीके वैल्यू कंसीडर करोगे अराउंड 3.4 के आसपास में आएगा। आप देख सकते हो कि सैलिसिलिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन कार्बोनिक एसिड, तो बिल्कुल इस केस में हम लोग पॉजिटिव टेस्ट पा सकते हैं। सी ऑप्शन की बात करें तो सी में इन्होंने रखा हुआ HF को, HF का जो करस्पॉन्डिंग पीके वैल्यू है ये अराउंड 3.2 है। ध्यान रखें कि उतना स्ट्रॉन्गर एसिड नहीं है, लाइक HCl बात कर ले या HBr या HI बात कर ले, बट HF इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन कार्बोनिक एसिड, उससे तो स्ट्रॉन्गर है, तो बिल्कुल ये भी इस टेस्ट को दे देगा। जहां तक डी की बात करें, डी ऑप्शन में, तो हम लोग को जो है ऑप्शन में दिया हुआ है सल्फोनिक एसिड। इसमें तो क्वेश्चन रेज ही नहीं होना चाहिए, बिकॉज सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट हम लोग कार्बोक्सिलिक और सल्फोनिक एसिड के टेस्ट के लिए करते हैं। ये तो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, कितना पीके वैल्यू होगा तो -7, कहां -7 है और कहां 6.3 है, एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस है इसमें। तो आप देख सकते हो कि जो डी है इस केस में भी हम लोग को जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करके देगा। तो अगर इस केस में अगर ऑप्शन जाना चाहो तो क्लियरली हम लोग देख सकते हैं कि जो है सैलिसिलिक एसिड, HF और सल्फोनिक एसिड इस टेस्ट को पॉजिटिव देंगे, तो हम लोग इस केस में बी, साथ में सी और डी ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में आपसे पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड फॉर्म अमाइड व्हेन रिएक्ट विद द एसिटाइल क्लोराइड CH3COCl। हम लोग को पता है कि किस तरीके से रिएक्शन होगा अगर हम लोग अमाइंस के साथ ट्रीट करें तो अमाइड फॉर्म करके आएगा। आइदर आप एसिड क्लोराइड के साथ इसको ट्रीट कर सकते हो। तो एक बार जस्ट मैं आइडिया दे देता हूं कैसे रिएक्शन होगा। जस्ट आप एज्यूम करो कि आप एक अमाइन लिए RNH2 और इसके साथ में आपने एसिड क्लोराइड को ट्रीट किया CH3COCl, ठीक है। तो इन दैट केस क्या होगा आपका कि यहां से HCl रिमूव कर जाएगा और फाइनली जो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा ये फॉर्म कर लेगा RNHCOCH3, ये फॉर्म करके दे देगा। जहां तक मैग्नीज की बात करें इन दैट केस कैसे मैग्नीज जा रहा होगा, इसको थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। तो होगा क्या, हम लोग को पता है कि अमाइंस एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा RNH2, और ये क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। इसके पीछे रीजन है, ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन और क्लोरीन ये अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे। तो इनिशियली क्या करेगा, ये इस पे जाकर अटैक करेगा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के, तो आपको पता है कि जो है इंटरमीडिएट फॉर्म करके आएगा। फाइनली ये जो है ये बॉन्ड इधर मूव करके आएगा। तो यहाँ पे स्टेप क्या होता है, RNH2, यहाँ पे देखना आप, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया,
तो ये बना लिया कार्बन, ये कार्बन के साथ जुड़ा, यहाँ से CH3, यहाँ पे O-, ये हम लोग का टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करके आया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो बेटर लिविंग ग्रुप है यहाँ से लीव कर जाएगा जो कि Cl- है, और कुछ इस तरीके से आपको प्रोडक्ट दे देगा RnH2+, ठीक है, साथ में C डबल बॉन्ड O CH3 और Cl- यहाँ से रिमूव कर देगा। लेटर ऑन क्या करेगा, Cl- इससे डीप्रोटोनेट करेगा और जो आपको प्रोडक्ट है फाइनली दे देगा RnH C डबल बॉन्ड O CH3। ये कंप्लीट जो है प्रिपरेशन मेथड है अमाइड का फ्रॉम अमाइंस के साथ में एसिड क्लोराइड आपने दिया हुआ है। तो जो है अगर हम लोग अमाइंस ले, किसी भी केस में अमाइंस ले ले, तो इन दैट केस अगर इसके पास लोन पेयर अवेलेबल है तो इजीली जो है इसको इस रिएक्शन में जा सकता है। तो अगर केस आप कंसीडर करो, देखो इसमें ऑप्शन ए, ठीक है, 2 डिग्री अमाइंस है, रिएक्शन में बिल्कुल जाएगा, आप आर की जगह पे ये इसको कर सकते हो। देन मैं बात करूं बी, 1 डिग्री अमाइंस है, भी टेस्ट इस रिएक्शन को देगा। सी ऑप्शन की बात करें तो इन दैट केस ए भी एक अमाइंस है, इसके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये भी जो है इस रिएक्शन में जा सकता है। डी हम लोग पता है ये होगा, एनिलीन के केस में हम लोग एसिटाइलेशन कराते हैं, प्रोटेक्ट द NH2 ग्रुप। ये पहले ही आइडिया होगा आपको कि हम लोग जब एनिलीन में कराते थे तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता था एसिटाइल क्लोराइड, वहां से उसको हम लोग रिएक्शन कराते थे एसिटाइलिनाइड के थ्रू, फॉर्मेशन के थ्रू। तो इन दैट केस अगर ऑप्शन जो है इस मैकेनिज्म को फॉलो करो आप सभी ऑप्शन में, तो क्लियरली आप जा सकते हो कि इस केस में आप ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, ऑल 4 ऑप्शन विल बी करेक्ट इन दिस केस। क्वेश्चन नंबर 47, आपको कार्बोनिल कंपाउंड से जो है रिएक्शंस दिए गए, अगर आप जो है देखो तो सिंपल सा रिएक्शंस इन्वॉल्व है। तो जो है पहले इसको क्या किया इन्होंने, इसको KOH के साथ इन्होंने ट्रीट किया हुआ है कार्बोनिल कंपाउंड को। आप ध्यान दो थोड़ा सा, ये वाला हाइड्रोजन थोड़ा सा स्पेसिफिक प्रॉपर्टी रखेगा। क्या ये हाइड्रोजन होगा, ये एसिडिक इन नेचर होगा। अब एसिडिक इन नेचर होगा, अगर एसिडिक हाइड्रोजन है तो इन दैट केस क्या देखने को मिलेगा कि हम लोगों ने बेस के साथ ट्रीट किया हुआ है। तो होगा क्या, बिकॉज ऑफ दिस बेस OH-, इसको ये डीप्रोटोनेट कर लेगा, डीप्रोटोनेट करेगा तो क्या फॉर्म करके देगा, तो ये फॉर्म करेगा CH3C डबल बॉन्ड O CH- कार्बोनाइड फॉर्म करेगा और जो है C डबल बॉन्ड O CH3। अब ध्यान रहे थोड़ा सा, इस केस में हम लोगों ने एक जो है न्यूक्लियोफाइल जनरेट कर रखा है। ये न्यूक्लियोफाइल कैसे वर्क करेगा, तो ये हम लोग का जो है अगर आप देखो तो ये प्रोडक्ट X हो गया, इसके साथ सॉल्ट K+ होगा, तो ये हम लोग का प्रोडक्ट X हो गया। Y पे आप जो है फोकस करते हैं तो ये जो है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव। होगा क्या कि इन दैट केस ये इस पे जाकर अटैक करेगा, यहां से आयोडीन माइनस को रिप्लेस कर देगा। यानी कि जो हम लोग का Y प्रोडक्ट बन के आने वाला है, ये प्रोडक्ट हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O, यहां से CH के साथ में CH3 ग्रुप जुड़ जाएगा और यहाँ पे CO CH3, ठीक है। अब आप केस देखो, आपसे इसमें क्या पूछा हुआ है, इसको फर्दर हम लोग ट्रीट किससे कर रहे हैं, तो OD- D2, ये हम लोग को पता है कि टॉटोमरीज के थ्रू जाएगा और एवरी अल्फा हाइड्रोजन को किससे रिप्लेस कर देगा, ड्यूटेरियम से। तो इन दैट केस अगर मैं काउंट करूं कि कितने अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, बिकॉज ये रिएक्शन टॉटोमरीज के थ्रू जाएगा, मैकेनिज्म आप देख लेना। तो ये सिंपल सा प्रिंसिपल यहाँ पे जाएगा, देखो आप काउंट करो तो अल्फा हाइड्रोजन 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे और 1 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे। यानी कि जब आप इसको ट्रीट करोगे इस पार्टिकुलर रिएजेंट के साथ में, D2O के साथ में, क्या देखने को मिलेगा, तो ये फॉर्म कर लेगा CD3C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आ जाएगा ये वाला अल्फा हाइड्रोजन है तो इसको भी रिप्लेस किया जा सकता है, CH3C डबल बॉन्ड O CD3। यानी कि अगर आप इसमें कंसीडर करोगे कितने ड्यूटेरियम प्रेजेंट है, यही हम लोग से क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि हाउ मेनी ड्यूटेरियम एटम इज प्रेजेंट इन द मेजर प्रोडक्ट जो हम लोगों ने फॉर्म किया है एज अ जेड, ये हम लोग का जेड है। तो क्लियरली आप देख सकते हो कि देयर आर 7 ड्यूटेरियम है। तो इस केस में अगर हम लोग आंसर जाना चाहे तो इन दैट केस ये हम लोग का 7 आंसर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 48 देखें तो इन्होंने बोला है कि राइट द टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक आइसोमर ऑफ C5H10। C5H10 का अगर हम लोग बात करें तो अगर आप ड्यू निकाल सकते हो इजीली, इंक्लूडिंग द स्टीरियो आइसोमर्स। इन्होंने क्वेश्चन में मेंशन किया है कि आपको स्टीरियो आइसोमर्स भी इंक्लूड करना है। तो ड्यू आप फॉर्मूला से निकाल सकते हो, ड्यू से आइडिया लग जाएगा कि कितना जो है डबल बॉन्ड हो सकता है या साइक्लिक सिस्टम हो सकता है। तो अगर आप इसमें बात करें तो ड्यू इसका आ रहा है आपका ओवर। तो ये यही बोल रहा है कि अपने को तो साइक्लिक निकालना है, तो D1 करेस्पॉन्डिंग जो है रिप्रेजेंट कर रहा है कि मॉलिक्यूल साइक्लिक होगा। तो हम लोग स्टार्ट करें एक सीक्वेंशियल मैनर में जाएंगे कि हम लोग सबसे बड़ा वाला रिंग पहले फॉर्म करेंगे, देन उससे छोटा एंड सो ऑन आगे प्रोसीड करेंगे। तो पहले हम लोग साइक्लिक सिस्टम में 5 मेंबर का कंसीडर कर रहे थे, एक आइसोमर्स होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ तो 4 मेंबर रिंग में कंसीडर कर सकता हूं विथ 1 मिथाइल ग्रुप। क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे तो स्टीरियो आइसोमरेज फॉर्म नहीं कर सकते। देन अगर 3 मेंबर की बात करें तो कैसे केसेस बन सकते हैं,
ये केस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 मिथाइल ग्रुप है, तो मैं इसको पहले ऐसे कंसीडर कर लेता हूँ, 2 और 1 इथाइल ग्रुप। और कोई पॉसिबिलिटीज है? बिल्कुल पॉसिबिलिटीज है। इस वाले मिथाइल ग्रुप को 1,1 की जगह 1,2 पे रखा जाए, और उसके इसमें देखा जाए तो 1, अगर मैं 2 रखता हूँ, देखना आप ध्यान से, तो कैसे रखा जा सकता है? दोनों मिथाइल को, जैसे यहाँ पे मैं CH3 हाइड्रोजन कंसीडर कर लेता हूँ, दोनों मिथाइल को एबव द प्लेन रख सकता हूँ, बिकॉज इसमें हम लोग को स्टीरियोआइसोमरेज देखने को मिलेगा। और क्लियरली आप देख सकते हो कि इस केस में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो यानी इन दैट केस ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। एक आइसोमर्स फॉर्म करके आ गया। दूसरा आइसोमर्स क्या फॉर्म कर सकता है कि इसके अलावा मैं थोड़ा चेंजेस कर सकता हूँ, इसका जो ये सिस कॉन्फ़िगरेशन हो गया, इसके अलावा जो ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन है उसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ। तो केस क्या होगा? ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में आप देखो तो जो है क्या, इसको मैं CH3 को एबव द प्लेन था, इसको मैं CH3 को बिलो द प्लेन कर देता हूँ। इसका ओरिएंटेशन मैं सेम रखता हूँ, हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसका मिरर इमेज भी काउंट किया जाएगा, यानी इस केस में आपका टोटल आइसोमर्स हो जाएगा 2। तो अगर जो है टोटल नंबर ऑफ हम लोगों से आइसोमर्स पूछा इंक्लूडिंग द स्टीरियो आइसोमर, तो कैसे जा सकते हो? 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 2 आइसोमर्स फॉर्म करके आ रहा है 5 + 2 7। तो इन दैट केस आपका आंसर क्या हो जाएगा? सिंपली आपका आंसर चला जाएगा इस केस में 7। क्वेश्चन नंबर 52, 53 एंड 54 देखें। बड़ा अच्छे से कॉन्सेप्ट इन्होंने मिक्स किया हुआ है बायोमॉलिक्यूल्स का लैब टेस्ट के साथ में, और इसमें स्टीरियो आइसोमर्स को भी इंक्लूड कर दिया है। तो एक अच्छा प्रॉब्लम बन जाता है इन दैट केस। आपको पता होगा टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट कहाँ पे कराया जा सकता है? एल्डिहाइड के लिए मेजर टेस्ट होता है। 2,4 DNP टेस्ट आपको पता है कि फिर से ये जो रिएक्शन होता है कार्बोनिल कंपाउंड के लिए होता है, जिसमें एल्डिहाइड कीटोन दोनों जो है रिएक्ट कर सकते हैं। इसकी रिएजेंट पता है, ये आपको जो है ये भी रिएक्शंस हम लोग जो है कराते हैं फॉर द टेस्ट फॉर एल्डिहाइड। सोडियम बाइसल्फाइड इन्होंने दिया हुआ है, बाइसल्फाइड, ये भी हम लोग जो है टेस्ट कराते हैं फॉर द एल्डिहाइडिक ग्रुप के लिए या कीटोन के लिए। इन दैट केस जो है ये टेस्ट है, इन दैट केस ये ग्रुप जो प्रेजेंट होगा मॉलिक्यूल्स के अंदर वो मेंशन किया गया है। और इस वाले कॉलम में आपको जो थर्ड कॉलम है इसमें नंबर ऑफ आइसोमर्स इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि कितने स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल होंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 52 आप देखें तो क्या दिया हुआ है इन्होंने, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ट्रू फॉर डी ग्लूकोज। तो एक बार डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना लेते हैं और आप जो है ऑप्शन बाय ऑप्शन इससे मैच कराते जाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो डी ग्लूकोज अगर मैं ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरीके से आएगा, CHO आपका ये हो जाएगा CH2OH, CH2OH, यहाँ पे आ जाएगा आपका HOH, HOH, OH, HOH, ठीक है। तो इसमें कॉम्बिनेशन हम लोग देखते हैं कि कौन सा कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ट्रू फॉर डी ग्लूकोज। फर्स्ट का केस देखो, तो फर्स्ट इन्होंने क्या दिया हुआ है? टॉलरेंस रीजन, बिल्कुल ये टेस्ट पॉजिटिव देगा, एल्डिहाइड के लिए रहता है टेस्ट, और हमारे कंपाउंड के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, तो इन दैट केस फर्स्ट करेक्ट है। देन आप जाओ फर्स्ट के लिए, फर्स्ट मैच कराया एल्डिहाइड, बिल्कुल एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, इसीलिए इसको कंसीडर किया गया। इसके बाद क्यू दिया हुआ है कि 16 आइसोमर्स पॉसिबल है, तो उसको इजीली हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? तो ये आइसोमर्स होगा एक कायरल सेंटर, ये 1 2 3 एंड 4 कायरल सेंटर प्रेजेंट है। हम लोग को पता है कि अगर मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल होगा तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स इजीली निकाला जा सकता है। कैसे निकाला जाएगा? तो ये फॉर्मूला जाएगा 2 द पावर n, 2 द पावर n मींस जो है n की वैल्यू कितनी है? तो n की वैल्यू है 4, तो 2 द पावर 4 यानी कि 16 हो जाएगा। तो इन दैट केस जो है अगर आप ऑप्शन देखना चाहो, ए ऑप्शन ही करेक्ट हो रहा है, अदर ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। तो इन दैट केस हम लोग 52 के लिए ऑप्शन ए करेक्ट बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में आपसे पूछा है, मोनोसैकेराइड रिड्यूसिंग शुगर X हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज के जैसे ही फॉर्मूला है, डज नॉट गिव ब्रोमीन वाटर टेस्ट। अब ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट कहाँ पे नहीं देता है? तो हम लोग का जो फ्रक्टोज है बुश टेस्ट को नहीं देगा, विच विल बी, और रिड्यूसिंग शुगर है साथ में भी, तो विच विल बी द करेक्ट फॉर X। तो आइडिया लग जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये हम लोग का फ्रक्टोज मॉलिक्यूल होगा। तो अगर आप कंसीडर करो इसको CH2OH C डबल बॉन्ड O, ये केस हो गया। इसके बाद हम लोग इजिली इसको ड्रॉ कर सकते हैं, OH ऑलमोस्ट सिमिलर होगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका HOH, ठीक है, HOH, और यहाँ पे हो जाएगा HOH CH2OH। अब इसके लिए आप कॉम्बिनेशन देखो, तो ये जो है हम लोग का फ्रक्टोज मॉलिक्यूल है, ये भी रिड्यूसिंग शुगर है। लास्ट पेपर में हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि क्यों ये रिड्यूसिंग शुगर होगा, तो ये हम लोग का रिड्यूसिंग शुगर है। और साथ में इन्होंने क्या बोला है कि जो है ब्रोमीन वाटर टेस्ट नहीं दे रहा है, तो कहीं ना कहीं ये फ्रक्टोज होगा, बिकॉज फ्रक्टोज को हम लोग ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते, तो इन दैट केस ब्रोमीन वाटर टेस्ट फेल हो जाता है। अब आप कॉम्बिनेशन देखना, ऑप्शन ए के लिए जाओ, इसमें बोला है कि फर्स्ट हमारा टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट,
तो इन दैट टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट इस केस में पॉजिटिव आएगा, फ्रक्टोज जो है रिड्यूसिंग शुगर है। नेक्स्ट बात करो आप फर्स्ट को फर्स्ट के साथ मैच कराया यानी एल्डिहाइड, ये गलत है, तो इन दैट केस हम लोग ऑप्शन ए को स्किप कर सकते हैं। ऑप्शन बी की बात करें तो ऑप्शन बी में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट को मैच कराया टॉलरेंस रिएजेंट को मैच कराया सेकेंड के साथ अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। बिल्कुल आप देखो तो अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है और एक कीटोन है, तो जो है फर्स्ट का सेकेंड को पी के साथ मैच कराया यानी कि टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स सीजे काउंट कर लेते हैं। सिंपल सा केस है कि अगर मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है और इसके अंदर कितने कायरल सेंटर प्रेजेंट है 1 2 3, तो अगर हम लोग फॉर्मूला जाना चाहें टू द पावर n यानी कि टू द पावर 3 कितने हो जाएंगे 8 इन दैट केस। यानी कि अगर आप 53 के लिए कंसीडर करना चाहो क्या ऑप्शन करेक्ट होगा, बिल्कुल इस केस में आप बी ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन के लिए मूव करें तो 54 में क्या बोला है, अ कंपाउंड जेट एपिमर्स ऑफ डी ग्लूकोज HC2 विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी करेक्ट फॉर जेड। तो जेड इन्होंने बोला है कि एपिमर ऑफ ग्लूकोज है, तो हमारे सामने एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है और बोला है एपिमर एट द C2 कार्बन, तो कार्बन नंबर 1 तो इसको दिया जाएगा, कार्बन नंबर 2 यानी कि इन दैट केस अगर आप एपिमर्स बनाना चाहो कंपाउंड जेड को बनाना चाहो तो OH यहाँ पे आ जाएगा, H यहाँ पे आ जाएगा, ये मैनोज होता है आप जो है देख सकते हो। तो इन दैट केस क्या पूछा हुआ है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी करेक्ट फॉर दिस कंपाउंड जेड। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन देखते हैं। तो ए ऑप्शन क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट बिल्कुल सही है, फर्स्ट को कंबाइन किया है फोर्थ के साथ में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो है ये गलत है। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज डाइसैकेराइड में होता है, मोनोसैकेराइड में एसिटल लिंकेज भले आपको देखने को मिले, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो इन दैट केस ये जो है ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। बी के लिए मूव करो, तो बी के केस में क्या बोला है कि फर्स्ट टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट बिल्कुल सही है, सेकेंड बोला है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, बिल्कुल यहाँ पे गलत हो जाता है बिकॉज ये तो एल्डिहाइड है, कीटोन कहां से है, ये गलत हो जाता है। देन आप बात करो जो है सी ऑप्शन के लिए जाओ, तो फर्स्ट को मैच कराया है टॉलरेंस रिएजेंट एल्डिहाइड बिल्कुल सही है, और इसको मैच कराया इन्होंने क्यू के साथ में, तो क्यू कितना है यहाँ पे जो है क्यू दिया है 16, तो टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट बिल्कुल देगा, एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है ही, और जो है क्यू को अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ आइसोमर्स काउंट करना है, मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है, कायरल सेंटर अगर काउंट करोगे तो 1 2 3 एंड 4 ये आपका 4 कायरल सेंटर है। फॉर्मूला के लिए जाओ, फॉर्मूला क्या हो जाएगा टू द पावर 4 यानी कि 16, यानी इन दैट केस अगर 50 सी ऑप्शन के साथ जा सकते हैं।